हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एमडीएस यूनिवर्सिटी जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन की द्वितीय गति तथा तरंग प्रकृति अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो दोहरी प्रकृति होती है और द ब्रोगली द्रव्य तरंगे होती हैं उनके बारे में थ्योरेटिकल बातें देखेंगे और समझेंगे क्या होती है और क्या बातें बताई गई है। और आपको जो है नोटबुक्स में भी यह मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की द्वितीय गति तथा तरंग प्रकृति क्या होती है और क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब समझेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि एक वृत्त जो गति करता है वो द्वितीय आकृति होती है, और वृत्त जो होता है वो खुद भी एक द्वितीय आकृति होती है ना, 2D होता है। मतलब बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन द्वितीय गति का होना होगा, है ना, होगा। लेकिन आधुनिक प्रयोगों से इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय गति का सुनिश्चित हो चुका है। बोर के सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन की स्थिति, गति, ऊर्जा की गणना जो है कण के रूप में की गई थी, ना कि तरंग के रूप में की गई थी, बल्कि कण के रूप में की गई थी, है ना। लेकिन पदार्थ भी द्वैत प्रकृति का होता है, जैसे तरंग और कण प्रकृति होती है ना। और इलेक्ट्रॉन में कम संहति यानी संहति मतलब द्रव्यमान होता है, कम होता है, तथा यह तरंग व कण दोनों की भांति कार्य या व्यवहार कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कण की भांति भी रह सकता है और तरंग की भांति भी रह सकता है, लेकिन बोर द्वारा तरंग का समावेश किया ही नहीं गया था, ओनली कण का किया गया था। अब ब्रोगली द्रव्य तरंगे या इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति है ना, ये देखते हैं। इसमें क्या है कि दैनिक जीवन में कणीय तथा तरंगीय गुण दो भिन्न एवं सुस्पष्ट गुण प्रतीत होते हैं, यानी तरंग अलग गुण होता है और कण अलग गुण होता है। द्रव्य तरंग जिन्हें हम देख सकते हैं कणीय गुण प्रदर्शित करते हैं ना। द्रव्य तरंग तो हम देख सकते हैं और कणीय होती जो गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की गति का कई शताब्दियों से अध्ययन किया जाता है या किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी मध्य तक विवर्तन तथा जो है डिफ्रैक्शन तथा व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के अध्ययन तथा प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरंगों का बना हुआ है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का बना हुआ है। विवर्तन और व्यतिकरण की घटना तरंग द्वारा ही प्रदर्शित होती है ना। विवर्तन और व्यतिकरण जो घटना होती है तरंग द्वारा ही प्रदर्शित होती है। और प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय से बना हुआ है, जो 19वीं शताब्दी में सिद्ध हुआ है ना। तो ये आपको थ्योरी वाली बातें याद रखनी और भी है। अब 20वीं शताब्दी में जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव जैसी घटनाओं से पता चला कि प्रकाश कणों से निर्मित होता है ना। 20वीं शताब्दी में पता चला, और इन कणों को जो है फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। अब जो है लुइस द ब्रोगली फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1924 में सुझाव दिया था कि यह स्वीकार करने में कोई वास्तविक कारण उपस्थित नहीं है या कि विकिरण जो है एक ही प्रकार के कण या तरंग से उपस्थित होती है। दोनों जो अभिलक्षण जो है एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ऐसी प्रकृति को जो है ड्यूल नेचर यानी दोहरी प्रकृति कहा जाता है। और दोहरी प्रकृति फोटोन तक ही सीमित नहीं रहती है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे हल्के तत्वों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। द्रव्य पदार्थों से संबंधित इन कणों की कल्पना, द्रव्य पदार्थ से ही संबंधित है कण वगैरह सब एटम। तो सर्वप्रथम कल्पना जो द ब्रोगली द्वारा की गई थी, अतः इन्हें द ब्रोगली तरंगे, द्रव्य तरंगे या डुअल नेचर की तरंगे जो कहा जाता है, ये वास्तविक होती है। इनकी पुष्टि भी की जा चुकी है, ये नहीं कि ये काल्पनिक होती है, ये वास्तविक होती है। अब जब जो हमने पढ़ा था कि प्रकाश जो कणों से निर्मित होता है उन्हें फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ये देखो ऐसे, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है और इसमें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। और फोटोन की एनर्जी ऊर्जा जो है ई एनर्जी जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति म्यू के समानुपाती होती है। जब आप ई समानुपाती म्यू करोगे और समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा एच जो होगा प्लांक स्थिरांक, और म्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा होता है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 मान लेना इसको। अब हम जो है इसके डेरिवेशन कर रहे हैं दोहरी प्रकृति के जो फॉर्मूले के लिए। अब जो है एक समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ गया, जो था ई बराबर एस सी अपॉन लैम्बडा। और आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये 2 हो गया। एम क्या है, फोटोन का द्रव्यमान है। सी क्या है, प्रकाश की गति है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्बडा तरंग दैर्घ्य है, प्लांक जो स्थिरांक है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल्स, है ना।
और समीकरण 1 2 से समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, इनको बराबर करेंगे तो क्या होगा, एस सी अपॉन लेमड़ा और बराबर एम सी स्क्वायर, सी से सी कट जाएगा, यहाँ से लेमड़ा बराबर जो होगा एच अपॉन एम सी, ये तरंग दैर्ध्य का मान होता है। यदि जो है ये संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान टू वेग, और वेग जो सी क्या है, ये जो है निर्वात में वेग है, तो इसको पी लिख सकते हैं, संवेग है ना। तो ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो द ब्रोगली फोटोन तथा सामान्य द्रव्य पदार्थ दोहरी प्रकृति समान रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो फोटोन या द्रव्य जो पदार्थ होते हैं दोहरी प्रकृति के, वो सामान्य रूप से जो दोहरी प्रकृति जो प्रदर्शित करते हैं, और विवेग से गतिशील एम द्रव्यमान के कण से संबंध द्रव्य तरंगित तरंग दैर्ध्य का जो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम वी बराबर एच अपॉन पी जो होता है, ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद में क्या कंक्लूजन निकलता है कि समीकरण में एम द्रव्यमान पी संवेग कणीय गुण तथा लेमड़ा तरंग दैर्ध्य तरंगीय गुणों से संबंध रखता है ना, ध्यान से समझते जाना। इसे ही द ब्रोगली द्रव्य तरंग समीकरण कहा जाता है। तो वो एग्जाम पूछेगा कि ब्रोगली तरंग समीकरण किसे कहते हैं, तो वो फॉर्मूला लिखना है, और ये वाली जो अपन ने पीछे फॉर्मूला लिखा है और ये वाली डेफिनेशन या उनके बारे में लिख देना है। यह समीकरण कणीय व तरंगीय गुणों के मध्य संबंध बताता है ना। ये जो हमने दो ब्रोगली तरंग लिखा था, वो कणीय और तरंगीय गुणों के मध्य संबंध बताता है। सभी गतिशील वस्तुएं चाहे कितनी भी भारी या हल्की हो, तरंग तथा कण दोनों ही तरह आचरण करती है, कण की तरह और तरंग की तरह। तरंगीय गुण पर प्रयोग तो हो तो वो तरंग तथा कणीय पर प्रयोग हो तो वो कण के गुण दिखाते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। द्रव्य तरंग का लेमड़ा का मान जो है संवेग के विलोमानुपाती होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। द्रव्य तरंग का लेमड़ा यानी तरंग दैर्ध्य का मान संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सीधा ये याद रखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग जितना ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी। वस्तु का वेग जितना ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी, जो फॉर्मूले से आप पता भी लगा सकते हो। किसी वस्तु में कणीय गुण जितने अधिक होंगे, तरंगीय गुण उतने ही कम होंगे, यानी जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तरंगीय गुण ज़्यादा है तो कणीय गुण कम होंगे, कणीय गुण ज़्यादा है तो तरंगीय गुण ज़्यादा होंगे। यही कारण है दैनिक जीवन जिन वस्तुओं को देख पाते हैं वे इतने भारी हैं कि तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, जिनसे अनुभव नहीं किया जा सकता। अब इस पर एक क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो कि 1 ग्राम की 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली वस्तु की द्रव्यमान तरंग के लिए तरंग दैर्ध्य मान क्या होगी। तो आपको जो है आपको मान दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है और चाल दे रखी है। तो चाल क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम वी या एम सी व। तो इसका मान तो फिक्स होता है 6.626 जो वगैरह होता है इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। और द्रव्यमान हमें 1 ग्राम दिया गया है ना। 1 ग्राम को क्या लिख सकते हैं हम, किलोग्राम में बदलना है तो 10 की घात -3 लिख सकते हैं ना। और चाल क्या दे रखी है, 10 मीटर प्रति सेकंड ये दे रखी है। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व करके ये वाला निकल जाएगा, है ना। आराम से करना कुछ नहीं है, इनको ऐड करके ऊपर लेके जाओ और कुछ नहीं है। तो ये देखो, ये माइनस की 3 है और ये एक 4 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 35 हो जाएगी और इसमें से 3 घट जाएगी तो 32 हो जाएगी। और बाकी ये मान है जो मतलब बिल्कुल सेम ही है, एग्जैक्ट है ना। तो आज की इस वीडियो पे यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।